भूतों के सबसे बड़े शिकारी में अब तक आपने देखा कि कैसे मेरठ की एक बंद पड़ी हवेली में भूतों की खोज चल रही है। इसे अंजाम दे रहे हैं दुनिया में भूतों के सबसे बड़े शिकारी रॉब। इनके साथ हैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी। अब तक रॉब ने ऑडियो रिकॉर्डर में भूत की आवाज पकड़ने का दावा किया है। साथ ही रॉब ने यह दावा भी किया है कि मोशन सेंसर ने भूत के मौजूद होने की गवाही दी है। पर जी न्यूज संवाददाता राहुल सिन्हा इन दावों को सच नहीं मान रहे हैं। अब रॉब क्या करेंगे? अंधविश्वास के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम में देखिए आगे। हम आपको आगे की कहानी दिखाएं उसके पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि कमजोर दिल वाले या छोटे बच्चे टीवी सेट्स के सामने से हट जाएं, क्योंकि आगे जो कुछ होने वाला है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देगा। रॉब और उनके साथ भूतों को ढूंढने वाली टीम लगातार बंगले में कुछ ऐसी चीज की तलाश कर रही थी जो अजीबोगरीब हो, सामान्य से अलग हो, और तभी उनके एक इंस्ट्रूमेंट से जो गुड़िया की शक्ल में था वो गुड़िया बेतहाशा हंसने लगती है। उसके बाद क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। रात के 1:30 बज चुके थे। अंधेरे में घिरी हवेली का माहौल अब और भी डरावना हो रहा था। गुजरते वक्त के साथ साथ इस हवेली में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे समझना किसी के लिए भी मुश्किल था। लेकिन जी न्यूज संवाददाता राहुल सिन्हा, रॉब और उनकी भूतों को पकड़ने वाली टीम हवेली के चप्पे चप्पे पर ऐसी चीज की तलाश कर रहे थे जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो आंखों से नहीं दिखाई देती पर होती है। हवेली में भूतों के दावे की जांच में अब तक का सबसे खतरनाक प्रयोग होने जा रहा है। अगर इस वक्त इस शो को कोई बच्चा या कमजोर दिल वाला देख रहा है तो कृपया वो अपना टीवी सेट बंद कर दे। भूतों के शिकारी रॉब गौरव को कुछ खास हिदायतों के साथ बंगले की सीढ़ियों पर छोड़कर आगे बढ़ने वाले थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो गया जिससे सबके कदम रुक गए। सबका ध्यान अचानक सीढ़ियों पर रखे उपकरणों की तरफ चला गया। Can you come a little closer? क्या एक बार फिर से कर सकते हैं आप? उस गुड़िया से खेल के दिखाइए। Still moving around down there. There's a movement. It's right at the bottom. If you're at the bottom of the stairs, how did you make that doll make that? मोशन सेंसर के साथ सीढ़ियों पर रखे स्टैटिक एंड शैडो डिटेक्शन टॉल से अचानक आवाजें आनी शुरू हो गईं। ये आवाजें क्यों आने लगी इसका जवाब किसी के पास नहीं था। वो इंटेंशन समझते हैं। अगर आपको किसी अफ्रीकन से बात करें, गुड़िया अचानक क्यों हंसने लगी इसने रॉब के कान खड़े कर दिए। अब रॉब और गौरव उस गुड़िया और सेंसर के और करीब पहुंच जाते हैं और वहां तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। क्या आप फिर से उससे खेल सकते हैं गुड़िया से? Go ahead and touch it.
आप फिर से छू के दिखाइए। गौरव बार बार उस जगह पर सवाल करते हैं और दावा किया गया है कि जवाब में सामने कोई न कोई हरकत दिखाई दी वहां रखे यंत्रों में। लेकिन सवाल ये था कि सीढ़ियों पर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा था। ये कौन सी चीज है जिसके सेंसर में दिखने का दावा किया जा रहा है पर वो चीज आंखों से नहीं दिख रही है। इतनी देर से ये काम नहीं कर रहा था, अभी अचानक से फिर से ये स्टार्ट हो गया। लगातार हो रही इस अजीबो गरीब हरकत को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन की कमान फिर से रॉब ने संभाल ली। Go ahead and touch it. आप फिर से छू के दिखाइए। अजीब सी बात यह थी कि जब रॉब स्टैटिक एंड शैडो डिटेक्शन डॉल के पास जाते तो वो चुप हो जाती, जबकि इस डॉल में ऐसा सेंसर लगा हुआ है कि किसी भी चीज या तेज हवा के करीब आने पर ही इसमें आवाज आनी शुरू होती है। You're at the bottom of the stairs. How did you make that doll make that? ताज्जुब की बात यह थी कि स्टैटिक एंड शैडो डिटेक्शन डॉल के पास कोई नजर नहीं आ रहा है। गौरव और रॉब इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगातार लगे हैं। The camera was always pointing back. I shifted the camera from here to there. तभी अचानक सीढ़ियों पर मोशन सेंसर और स्टैटिक एंड शैडो डिटेक्शन डॉल ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। घड़ी की सुइयां 2 बजा रही थी। ये वक्त होते ही पूरी हवेली में बेहद बेतरतीब हलचल शुरू हो गई। हवेली में रखा हर यंत्र हरकत में आ गया। अफरा तफरी का माहौल हो गया। हवेली के दूसरे कमरे में मौजूद राज और रंजीता के हाथ में K2 मीटर की लाइट तेजी से चलने लगी। क्या हुआ उसके बाद देखेंगे बस थोड़ी देर के बाद। तो दुनिया के सबसे बड़े घोस्ट हंटर रॉब के साथ जी न्यूज की अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चल रही है। मेरठ में रात के 2 बज चुके थे। बंगला नंबर 110 का सच पता लगाने की कोशिश जारी थी और इस कड़ी में अब हम पहुंच चुके थे उस कमरे के अंदर जहां K2 मीटर में बत्तियां अचानक जलने लगी। आखिर क्यों हुआ ऐसा और इन लाइट्स के जलने का मतलब क्या था, वो भी देखिए। रात के ठीक 2 बजे एक तरफ जहां सीढ़ियों पर रॉब और गौरव मोशन सेंसर और डॉल के साथ माथापच्ची कर रहे थे, वहीं दूसरे कमरे में कुछ और ही चल रहा था। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी टीम के मेंबर राज और गोपी यहां किसी से बात कर रहे थे। शायद आपने गोपी का हाथ छुआ था। हाँ, गोपी के हाथ में K2 मीटर है। आपने टच किया था। वहीं राज के हाथ में रिकॉर्डर। गोपी को टच करें। मुझे जैसा लगा और मेरे दोस्त गोपी को जैसा लगा कि यहाँ कोई है और शायद आपने गोपी का हाथ भी छुआ था। हाँ, आपने टच किया था। मैं चाहता हूँ दोबारा आप गोपी को टच करें। दोनों को यह एहसास था कि उस कमरे में उनके अलावा कोई और भी मौजूद है। कोई अनदेखा, कोई अनजाना, जिसका सच जानने के लिए वो और हम यहां पहुंचे हैं। या आपके लिए एक और यहाँ पे डिवाइस है। मेरे दाईं तरफ ये काले रंग का एक मशीन है। अगर आप इसके आसपास जाएंगे तो इससे एक लाइट आएगी। क्या आप ये कर सकते हैं? अचानक
इस कमरे में जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था। शायद या वाकई वहां कोई और भी मौजूद था। कम से कम K2 मीटर की जलती लाइट्स को आधार बनाकर रिकॉर्ड कीजिए इस ईवीपी पे। गोपी और राज तो यही दावा कर रहे हैं। इस दावे की सच्चाई का परीक्षण होगा अब से आधा घंटे बाद, वो भी लाइव। लेकिन अभी हम चलते हैं इस हवेली के दूसरे हिस्से में। अब इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी टीम के सदस्य राज का साथी बदल चुका है। अब उनके साथ गोपी की जगह रंजीता आ चुकी है। दोनों अपने इक्विपमेंट के साथ मौजूद हैं। मकसद यही कि हवेली के इस हिस्से में कोई भूत है या नहीं, और अगर है तो इसका क्या सबूत है। अब राज और रंजीता जहां खड़े हैं वो जगह हवेली के मोस्ट हॉन्टेड हिस्सों में शामिल बताई जाती है। वैसे ये रूम और ये दरवाजा बोला जाता है सबसे ज्यादा हॉन्टेड है। रंजीता और राज यहां भी K2 मीटर के साथ थे। K2 मीटर की खासियत यह है कि यह उपकरण अपने आसपास के एनर्जी फील्ड से ऊर्जा खींच लेता है और उस ऊर्जा से जलती है इस यंत्र की लाइट, और लाइट जलते ही माना जाता है कि यहां कोई भूत मौजूद है, क्योंकि पहले से ही यह तय कर दिया जाता है कि K2 मीटर के आसपास कहीं भी कोई ह्यूमन बॉडी या जानवर मौजूद ना हो। अब रंजीता बुला रही हैं वहां मौजूद भूत को। पैरानॉर्मल सोसाइटी का मानना है कि अगर भूत हैं तो वो इंसानों की आवाज सुनते हैं, और अगर उनका मन है तो वह आपके कहे मुताबिक काम भी करते हैं। इसी विश्वास पर चल रहा है ये प्रयोग, जिस पर हमें भरोसा नहीं है। अब तक इस कमरे में निमंत्रण पर कोई हरकत नहीं हुई है, पर कुछ ही देर बाद अचानक जब राज कमरे के दरवाजे के बीच से निकले तो दावा किया गया कि कुछ एबनॉर्मल हुआ है। आइए देखते हैं क्या हुआ। राज और उनकी साथी रंजीता को सबसे ज्यादा इस बंगले के दरवाजे के पीछे कुछ होने का एहसास हो रहा है। और दूसरी चीज कि फुट स्टेप भी वहां पर उस टाइम सुना था। भी हमने सुना है, जैसे शायद कुछ हमारे सेंट्रल कमांड पे नोट भी किया। अभी होगा। हमारे साथ है, अभी हमारे साथ में ही है, हमारे Good. साथ हम फेवरेट हैं आपके दोनों भाई। इन जलती बत्तियों का दावा है कि इस हिस्से में कोई भूत है, पर इस दावे का सच भी अब से कुछ ही देर बाद आपके सामने आ जाएगा।